हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो थ्योरीज भी पढ़ेंगे लर्निंग की, लेकिन पहले हम लॉ पढ़ते हैं। लॉ कौन सी है? सबसे पहले लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये थोड़ा क्लियर नहीं है, आगे पढ़ते हैं। तो पहले है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। दिस लॉ स्टेट दैट इफ हार्ड टास्क इज रिपीटेड मैनी टाइम्स इट विल बी लर्न। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या मतलब है? यानी कि लगातार अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ हमें लर्न हो जाती है। जैसे कि अगर कोई टास्क है, जैसे कि अगर किसी छोटे बच्चे को हम कहते हैं कि इस ABCD यानी कि पूरे अल्फ़ाबेट को तुमने 10 बार पढ़ना है, तो यानी कि 10 बार वो लगातार पढ़ेगा तो उससे वो लर्न हो जाएगी। ठीक है। फिर है लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब होता है कि तैयार रहना। इफ़ द इंडिविजुअल इज मेंटली रेडी टू डू सम टास्क इट विल बी लर्नड। अगर हम कोई भी चीज़ करने के लिए रेडी ही नहीं है तो ऑफ कोर्स हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कोई पर्टिकुलर टास्क है, जैसे कि अगर हमारे टीचर हमें कोई भी लेसन लर्न करने को देते हैं लेकिन हम चाहते ही नहीं, हम रेडी नहीं है लर्न करने को, तो हम कैसे लर्न कर पाएंगे? ठीक है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज करने से हमें याद हो जाती है चीज़ें, और रेडीनेस, अगर हम रेडी हैं, जो अगर हमारा इंटरेस्ट है तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें लर्न हो जाएंगी। फिर है लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट कैसे? एज पर लॉ इफ सम रिस्पॉन्स इज रिवॉर्डेड विद सम प्राइज और बेनिफिट इट विल बी लर्न। अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे को हम कहते हैं कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, तो फिर जो बच्चा है वो नेक्स्ट टाइम भी अच्छा काम करेगा चॉकलेट को लेने के लिए। तो ये इसे कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के टाइप्स क्या है? तो पहला है मोटर लर्निंग, फिर है वर्बल लर्निंग, फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो पहले है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अकरिंग इन ब्रेन। ठीक है, तो ये ब्रेन के अंदर होती है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इन रिस्पॉन्स टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ सर्टेन स्किल। ये किसके द्वारा आती है? अगर हम कोई भी स्किल है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसका एक्सपीरियंस लेते हैं। ठीक है। रिजल्टिंग इन चेंज इन CNS, तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। इट अलो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू मोटर स्किल। इससे हमारे जो प्रोडक्शन है, मतलब उसके अंदर एक मोटर स्किल आ जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर हम पियानो सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो शुरुआत में तो हम पियानो सीखेंगे तो हमें बिल्कुल भी नहीं आएगा, ना हम उसके साथ गा पाएंगे, ना हम पियानो बजा पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी, एक्सपीरियंस होगा, तो वो स्किल हमारी मोटर के अंदर, यानी कि हमारे जो हाथ है वो अपने आप ही उस पियानो पर चलने लगेंगे अकॉर्डिंग टू, जैसे कि जैसे जैसे हमारा गाना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पियानो की जो ट्यून है वो भी आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारे हाथों को उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं मोटर लर्निंग। फिर है वर्बल लर्निंग। लर्निंग टेक प्लेस थ्रू वर्ड्स, नंबर, पिक्चर्स एंड सिंबल्स। वर्बल लर्निंग क्या है? जैसे कि अगर कोई पिक्चर है, कोई नंबर है, तो अगर हम उसको देखते हैं तो हमारी जो वर्बल लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग पर्सन सिलेक्ट द राइट प्रोसेस फ्रॉम वेरियस प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग। इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन को बहुत सारे प्रोसेस में से, मतलब कि बहुत सारे प्रोसेस में से, मतलब वेरियस प्रोसेस में से एक राइट प्रोसेस चूज करनी होती है। जैसे कि अगर हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हमें वो चूज करना होता है जो बिल्कुल सही होता है। ट्रायल एंड मेथड इन्वॉल्व इट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ट्रायल एंड एरर के अंदर क्या होता है कि हम ट्राई करते हैं लेकिन फेल भी होते हैं कई बार। हम जब ट्राई करते हैं तो हम कई बार फेल भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ट्रायल, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हम उसके अंदर, मतलब जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर लेते हैं। इसके बाद आता है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इसके अंदर क्या आता है? ट्रायल एंड एरर ट्रेनिंग, सेकंड है कंडीशनिंग, थर्ड है इनसाइट लर्निंग। तो ट्रायल और एरर ट्रेनिंग क्या है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक सीरीज दी थी एक्सपेरिमेंट पे, जो उन्होंने दर्शाया था कि ट्रायल और एरर मेथड क्या होता है। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे एनिमल्स पे, लेकिन मतलब बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है कैट पे। तो उन्होंने क्या करा था, सबसे पहले हम ये जानते हैं। देखिए, ये है एक कैट। ठीक है, इस कैट को ये कैट थी हंगरी। ये बात ध्यान रखनी है कि ये कैट हंगरी थी। ठीक है, तो हंगरी कैट को उसने एक केज के अंदर डाल दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो केज के बाहर क्या रख दिया? खाना, जो उसका फेवरेट फूड था। ठीक है, तो बिल्ली ने क्या करा? शुरुआत में वो भूखी थी तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने क्या करा, कहीं जो तारे थी पिंजरे की उसको अपने दांतों से काटने की कोशिश करी, खरोचने की कोशिश करी, बहुत सारी ट्राई करी ताकि वो इस पिंजरे से बाहर आ सके और अपना फेवरेट फूड खा सके। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ ऐसा ही डिज़ाइन किया था ये बॉक्स। ठीक है, उसके बाद ये जो आप लीवर देख सकते हैं, ये कैट वाला लीवर। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, मतलब जो बिल्ली थी, बाय चांस, यानी कि एक कंडीशन ऐसी आई कि उस बिल्ली का इस लीवर पे हाथ चला गया। ठीक है, मतलब ट्राई करते करते इस बिल्ली का हाथ लीवर पे चला गया, और जैसे ही लीवर दबा तो ये देखिए, ये जो गेट है, इसका डोर है, ये खुल गया, और खुलते ही
जो बिल्ली है वो बाहर आके खाना खा लिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेज के अंदर ऐसा हुआ कि उसने बहुत सारी कोशिश करी, बहुत सारे अटैम्प्ट करे और लीवर खुल गया। इसके बाद क्या हुआ, 2-3 दिन बाद फिर से यही बात ट्राई करी। बिल्ली भूखी थी, उसको अंदर ट्रैप करा। तो अगली बार क्या हुआ कि बिल्ली ने कोई गलतियाँ नहीं करी, खरोचने की कोशिश नहीं करी और तारों को खाने की कोशिश नहीं करी। उसने जाके सीधा लीवर दबाया, लीवर दबाते ही गेट खुला और बाहर जाके खाना खा लिया। फिर 2-3 दिन बाद फिर यही प्रोसेस हुई। फिर बिल्ली ने अब 1 सेकंड भी नहीं लगाया गेट को खोलते वक्त और बाहर जाके अपना खाना खा लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। तो क्या करा, ये देखिए नीचे, थॉर्नडाइक conducted various experiment on example, but his experiment on cat is well famous. In this, a hungry cat was enclosed in a cage and a piece of meat was placed outside the near of the door. A lever present within the cage and pressing of lever can open the door of the cage. In the beginning, cat made many efforts by attacking the bars cage with paw and bites, but it was all in vain, यानी कि waste. However, suddenly by chance the lever was pressed and cat come out of the cage. In another trial, the cat again made, यानी कि क्या था कि उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने बहुत सारी ट्रायल करी बिल्ली ने, लेकिन एंड में वो ट्राई हो ही गई, मतलब कि जो उसको सक्सेस मिलनी थी वो मिल गई। ठीक है, तो इसके अंदर पहले क्या क्या इस थ्योरी का कंक्लूजन क्या था, हम ये पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन ये था कि सबसे पहले तो हमारे अंदर मोटिव होना चाहिए, यानी कि मोटिव क्या था बिल्ली के लिए, यानी कि उसको पिंजरे से बाहर निकलना है और खाना खाना है। ठीक है, तो दूसरा जो उसको ड्राइव कर रही थी, ड्राइव मतलब जो काम करने पर उसको फोर्स कर रही थी, वो चीज़ क्या थी, वो थी उसकी हंग्रीनेस, यानी कि बिल्ली की भूख। ठीक है, थर्ड में उसने क्या करा, ट्राई करा, उसने बहुत सारे एफर्ट करे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अचानक से सडन उसको सक्सेस मिली। सडन सक्सेस के बाद उसको बाहर जाते ही खाना मिला, यानी कि उसको अवार्ड मिला। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब यही प्रोसेस थॉर्नडाइक के द्वारा की गई तो उन्हें जो सीधा सक्सेस मिली, यानी कि एफर्ट नहीं करने पड़े। तो हमने कंक्लूजन क्या मिलता है, निष्कर्ष क्या मिलता है कि यानी कि लगातार एफर्ट करने से हमें हमारी जो सक्सेस है हम उसे अचीव कर लेते हैं। और इस